जौनपुर में आयोजित निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद करीब 45 मिनट तक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके बाद जौनपुर निकलने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आज देश में सरकार नहीं बल्कि ईडी का शासन चल रहा है। आए दिन विरोधी पार्टियों के नेताओं पर छापेमारी कर उनको परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर बीजेपी लोकतंत्र की शोभा बनाए रखना चाहती है तो हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और नवनिर्मित पुलों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी से जांच कराए। इसके अलावा अपने पूर्व सहयोगी सुभाषपा व प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि वह उनके शरीर में आत्मा किसी अन्य का है कि जिसकी वजह से वह इतना पुरानी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं। पहले दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद को देख ले। हाल ही में दूध दही आटे जैसे शुरुआती की वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर बताया कि सरकार अब इतने नीचे आ चुकी है कि गरीब जनता को भी नहीं छोड़ रही है। गरीब जनता का एक ही सहारा दूध दही आटा चावल है और उम्मीद जताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की सीट पुनः एक बार फिर सपा काबिज होगी। ये अच्छा ये पहले भी मैं चंदौली आया था, अगर आपको याद हो, और चंदौली इसलिए आए थे कि जिससे जो घटना हुई इसमें न्याय मिल जाए। समाजवादी पार्टी लगातार इसी तरह क्षेत्र में रहेगी और सदस्यता अभियान तेजी से हो, गांव-गांव तक चले और घरों तक पहुंचे। ईडी कोई नई चीज़ नहीं है और समय समय पर पॉलिटिकल लोगों को परेशान करने के लिए, और ये पहली बार नहीं हो रहा है देश की राजनीति में, पॉलिटिकल लोगों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार हमेशा ईडी का साथ लेती है, सहयोग लेती है। आप बताइए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सबसे बड़ी योजना प्रदेश की थी, क्या सीबीआई जांच होगी उसकी, क्या ईडी जांच होगी कि नहीं होगी? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उद्घाटन करते ही बारिश होते ही पूरे के पूरे गड्ढे हो गए, लोगों की जान जा रही है। इतने बड़ी परियोजना में इतने स्पेसिफिकेशन के साथ जो मापदंड होते हैं, जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड्स हैं, इस स्टैंडर्ड्स के बिलो बनी है सड़क। मैं खुद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चला, 5 किलोमीटर में 2 पुल अधूरे हैं और अगर 300 के किलोमीटर का लगभग है तो सोचो कितना काम अधूरा होगा ना। देखिए ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर कभी भी समाजवादियों ने गठबंधन किए होंगे, नेताजी से लेकर के अभी तक कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल केवल ये नहीं है कि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना। मैंने सदन में भी कहा था कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये भी है कि विपक्ष को बांट के रखें, विपक्ष के लोगों को डरा के रखें। हो सकता है कोई डर हो, बीजेपी की तरफ से कोई दबाव हो। आपने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, बंगाल में आप देख रहे हैं, दिल्ली में आप देख रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उन्हें भी ईडी बुला लेगा? जब कांग्रेस की लीडर को ईडी बुला रहा है तो ये संदेश बीजेपी दे रही है कि अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो आपको भी बुला लिया जाएगा। हो सकता है इसीलिए उत्तर प्रदेश का गठबंधन तोड़ा गया हो। नहीं, वो हमारे चाचा हैं और चाचा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहे। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं। उनका एक दल है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो आवाज़ वो उठाना चाहते हैं लोहिया जी की, जयप्रकाश जी की, उस सिद्धांत को अपने दल में
शामिल करें वैसे लोगों को और आगे बढ़ाएं। लगातार आप पर सवाल उठाते रहे कि आप एसी से बाहर नहीं निकलते। देखिए एसी क्या है, मैं 22 साल राजनीति हो गई मुझे, और 22 साल में आप सब जानते होंगे कि किसके इशारे पे उठा रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है, और गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा और तभी ठीक होंगे, उससे पहले ठीक नहीं होने वाले। सुरक्षा उनको क्यों मिली है? ये इसलिए मिली कि जो बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आज़ाद घूमेगा। कावड़ियों का सम्मान होना चाहिए, वो धर्म का है, और धर्म में बहस नहीं होनी चाहिए, धर्म में तर्क नहीं होना चाहिए। मैं धर्म में तर्क नहीं कर सकता, जो धर्म की मान्यताएं हैं मैं उसमें तर्क नहीं दे सकता हूँ, धर्म में तर्क नहीं दिया जा सकता। महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी, बीजेपी को हटाओ महंगाई जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, आप तो बनारस के लोग हैं, भोले बाबा पे अगर दूध चढ़ाने जाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो जीएसटी भोले बाबा पर दूध चढ़ाने पर टैक्स अगर किसी ने लगाया तो बीजेपी ने टैक्स लगाया। जन्माष्टमी आ रही है तो दूध दही मक्खन पे टैक्स लगा दिया। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनने जा रहा है, घरों में दूध से खीर बनती है, सब्जी आपके मिठाइयाँ बनती हैं, घी से अच्छी सब्जियाँ बनती हैं, जानबूझ करके जीएसटी लगाई। दिल्ली ने अगर जीएसटी लगाई है तो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी के, उसने अनुमति क्यों दी जीएसटी लगाने के लिए? दूध दही पे जीएसटी किसी ने नहीं लगाई होगी, टैक्स कोई दूध दही पे नहीं लगा सकता। और गाय मर रही, सांड लोगों को मार रहे हैं, ये कैसी सरकार है सोचो। मैं बेरोजगारों से कहूँगा कि अभी दिल्ली का आंकड़ा आया है, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ लाख लोगों को नौकरी मिली, और जिस तरीके से अग्निपथ अग्निवीर योजना बनी है, हम उसके विरोध में है, खिलाफत करते हैं। यही बनारस, यही चंदौली, यही गाजीपुर, यही जौनपुर, यही आजमगढ़ और यहाँ के पूर्वांचल के और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की भागीदारी हमेशा फौज में ज़्यादा रही है। हमेशा फौज की सेवा करने का उनका सपना होता है, वर्दी पहनने का सपना होता है, देश की सीमा को सुरक्षा देने का उनका सपना है। लेकिन इस सपने को तोड़ने का काम वो कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सबसे पहले भाषण में बोलते हैं भारत माता की जय, जो भारत माता की जय बोलते हैं। उनसे पूछिए अग्निवीर क्या है। अग्निपथ योजना का विरोध समाजवादी पार्टी, और मैं नौजवानों से कहूँगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहें। सर, एक तस्वीर आपकी आई है रुद्राभिषेक, आप कह रहे हैं कि अब आपको भी जरूरत पड़ने लगी। मुझे ज़रूरत नहीं है, भाजपाइयों से मुझे ज़रूरत नहीं है, भाजपाइयों से धर्म नहीं सीखना है। भाजपाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है, भाजपाइयों का धर्म है। अगर भाजपाई धर्म वाले हैं तो बताओ दूध पे टैक्स क्यों लगाया इन्होंने, दही पे टैक्स क्यों लगाया? जो बाबा भोलेनाथ पर चढ़ेगा दूध, क्या वो टैक्स वाला दूध नहीं होगा क्या? क्यों लगाया दूध टैक्स पर? आजमगढ़ और रामपुर में आप प्रचार करने नहीं गए, ये बात वो हमारी पार्टी का इंटरनल फैसला है, और हमें भरोसा रामपुर और आजमगढ़ पे आने वाले समय में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के साथ होंगी। कार्यकर्ताओं में जान फूकने के लिए आपका ये दौरा है सर पूर्वांचल। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, ना वो निराश होता है, और हमारा उनसे ज़्यादा सिद्धांत मजबूत है। वो जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सफाया करेगा तो वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। 24 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, और मैं जनता से कहूँगा कि जनता से अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि अपना वोट खराब न करें किसी और को दे करके। अरे हमारा कोई दरकिनार नहीं हो रहा, अगर तुम्हें आना तुम भी आ जाओ पार्टी में, कोई दरकिनार नहीं हो रहा। अभियान समाचार के लिए विवेक चौरसिया की रिपोर्ट, जौनपुर।